पूजन संपन्न हो गई है और हम छत पर भी पूजा कर आए। ये सभी भगवान अच्छे से भोग लग गए हैं और आजकल दुआ थोड़ी हो नहीं रही है तो मेरे प्रभु को नहीं मिल पा रही है। ये चरण पादुका है हमारी मैया की मेरे। और आज हमने क्या किया है, ये हम तुलसी लेके आए हैं। ये तुलसी सारी तो सफाई कर दी हमने सब तुलसियों की। दूसरी बात, हम चढ़ाने के लिए रोज़ रोज़ नहीं तोड़ते, मतलब तुलसी दल नहीं लेते, तो हम क्या करते हैं एक सोमवार को तोड़ लेते हैं। दूसरी बात, ये सारी तुलसियाँ हम क्या करते हैं कि हमारी जो चाय बनती है हम वो चाय पत्ती में मिक्सचर करके रख देते हैं, पर मिक्सचर नहीं अलग रख देते हैं, क्योंकि कभी कभी तुलसी कोई दिन ऐसा होता है जिस दिन तुलसी वर्जित है तुलसी की चाय पीना, तो उस रोज़ तो इसलिए हम चाय पत्ती के बाजू में ही एक डिब्बा तैयार कर लेते हैं कांच का, तो उसमें से सब दिखती भी रहती है कि हमें याद भी आ जाती है तुलसी के दल डालना है हमें। तो इसलिए हम ये महीना भर के लिए या 15 दिन में जितने दिन के लिए शुभ मुहूर्त रहता है जब भी हम तुलसी दल लेते हैं और ये मंजरी सारी साफ कर लेते हैं। इससे क्या रहता है कि एक तो हमारे तुलसी मैया को थोड़ा सा अच्छा हल्का फील होता है, क्योंकि ये हमारे जैसे हमारे हाथों में नाखून होते हैं इसी प्रकार से ये तुलसी मैया के नाखून होते हैं और इनको हमें समय समय पर हटाना चाहिए। जैसे कि हमारे हाथों के नाखून ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो हमें प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है और कुछ गंदगियाँ भी उनमें प्रवेश कर जाती हैं। ऐसे ही ये मैया की है, इनमें धूला उड़ने वाली धूल सभी मंजरियों में इनके फूलों में उपस्थित हो जाती है, उसके कारण काफ़ी दिक्कत होती है मैया को। इसलिए हम समय समय पे हमारी तुलसी मैया के मंजरियों को हटा देते हैं शुभ मुहूर्त और अच्छा टाइम देख करके। अब ये सारे हम बीन बीन के सभी तुलसी मैया को इनके दल को और अलग रख देते हैं और सब डिब्बे में भर के रख देंगे। थोड़े दिन तो हरी रहेगी, 2-4 दिन, उसके बाद में सूख जाएगी। सूखने के बाद भी उसमें बहुत असर रहता है, क्योंकि ये शक्तिमान है और ये समंदर मंथन से निकली हुई है मैया, तो अमृत के समान रहती हैं, इसलिए इनका कभी सूखने के बाद भी इनका असर कम नहीं होता। दूसरी बात, एक सावधानी सभी भाई और सभी बहनें रखें, जब भी मंजली तोड़ें, जब भी हमारी तुलसी मैया से दल लें तो पहले तो उनसे प्रार्थना करें, उनसे रिक्वेस्ट करें, उनसे मांगें उनका दल, और सफाई करने जा रही हैं तो भी मैया से इजाज़त ले लें। उसके बाद मैया के मंत्र बोलते हुए ओम सत्यभामाय नमः, ओम सत्यभामाय नमः, ओम सत्यभामाय नमः, ये बोलते हुए मैया के दल लें और मैया की सफाई करें, तभी भगवान। देखिए क्या रहता है, हम कहते हैं हमने कैसा पाप किया था जो हमें ऐसा हो रहा है, हमारे घर में तरक्की नहीं हो रही है, हमारे घर में ऐसा हो रहा है। इसका कारण ये रहता है कि हमें पाप नहीं दिखता और जो पाप हम कर रहे हैं वो हमें खुद पता नहीं है। इसलिए हर छोटी छोटी बातों में पाप बसा हुआ है। इसलिए हम इसे मंजरी को यदि छोड़ते हैं तो इसमें कीड़े भी होते हैं, कीड़े को अपन मारते हैं। इसलिए हमें कोई दवाई नहीं डालना है मैया पे, कोई कुछ नहीं करना है, अपने आप मंजरी हटा लो, ये थोड़े दिन अलग रख दो, अपने आप जो कीड़े जिंदा जाना चाहेंगे वो चले जाएंगे, मरना चाहेंगे वो मर जाएंगे, लेकिन हम उसके जिम्मेदार नहीं हैं। ऐसे ही हर चीज़ की एक जिम्मेदारी होती है। हमारी पेड़ पौधे हमने लगाए हैं तो जिम्मेदारी हमारी ही बनती है साफ करने की। ये ज़रूरी नहीं है कि घर में बहू है वो करेगी, बेटी है वो करेगी, घर में इतने लोग तो हैं क्या हम ही करें क्या, ऐसा नहीं है। हमें जिसके अंदर दया है, जिसके अंदर भाव है, ये बड़ा छोटा कोई नहीं होता, घर में जो भी है वो करें। मैं तो किसी को नहीं करने देती, मैं तो जो काम मेरा है लीपने का, पोतने का और रंगोली बनाने का, पूजन पाठ करने का, पेड़ पौधों की देखरेख करने का, सब मैं ही करती हूँ। कहीं जाती हूँ तो मेरा एक बेटा है जो मेरे प्रभु ने मुझे बिना ही जने दिया है, मतलब मैंने पेट से तो नहीं पैदा किया, लेकिन भगवान ने मुझे
उसकी माँ छीन ली है, तो इसलिए फिर मैं लेके आ गई थी। तो मेरा वो बच्चा बहुत अच्छा है, संस्कारी है और वो पूजन पाठ अच्छे से करता है, मेरी हेल्प करवाता है। इसलिए कोई ना कोई भगवान हेल्प के लिए भेज ही देते हैं। मेरे स्वयं के बच्चे ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते पूजन करने में, इसलिए मैंने भगवान से रिक्वेस्ट की कि प्रभु इसको भक्त बना दे। तो वो भक्त बन गया है, अच्छे रामायण पढ़ता है, दोनों टाइम पूजन करता है, उसके बाद सूर्य को जल दे के ही चाय पीता है। ऐसा सारा नियम मेरा ही जैसा है। मैं रंगोली बनाती हूँ तो सबसे ज़्यादा उसका ही मेरी हाथ रहता है मदद करने में, क्योंकि जब तक वो नहा धो करके अपने भगवानों को पट खोल देता है, दिया बत्ती कर देता है, सारे बर्तन साफ करता है, ऐसा काम है उसका। भगवान को स्तुति दे। राधे राधे। दर्शन हो गए मेरे प्रभु के।